नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में स्टैटिक जीके के पर्वत माउंटेन पीक से सभी प्रश्न करने वाले हैं। साथ में चट्टान के प्रश्न, उसके अलावा ज्वालामुखी के प्रश्न, ये सभी 3 से 4 टॉपिक का वीडियो होने वाला है। ये थोड़ा सा आपको मान के चलिए आधे घंटा का वीडियो है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपके सभी एग्जाम में जो है 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये आपके सभी एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गारो खासी और जैंतिया पहाड़ी एक उपखंड है। मेघालय पठार का यह उपखंड है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम कहाँ स्थित है? खासी हिल्स मेघालय में स्थित है। जाफरान जिसे केसर की खेती के लिए उपयोग करेवा संरचना पाया जाता है, कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन है? सियाचिन ग्लेशियर है। नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय पंजाब हिमालय कहलाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। नेपाल हिमालय का सीमांकन किया जाता है, काली और तीस्ता नदियों के द्वारा किया जाता है। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? औसम हिमालय कहलाता है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक के क्षेत्रों के आधार पर सही क्रम विभाजित किया गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और औसम हिमालय में विभाजित किया गया है। कैलाश पर्वत स्थित है, चीन में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट स्थित है, नेपाल में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? K2, जिसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? कंचनजंगा है। मिजो और नागा पहाड़ी स्थित है, पूर्वांचल में स्थित है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान एक प्रकार का अवशिष्ट वलित पर्वत का उदाहरण है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी है, जो उड़ीसा में है। हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी कौन है? शिवालिक श्रेणी है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। ड्रमलिन्स पहाड़ी की एक अंडाकार आकार की श्रृंखला होता है, जो निर्मित होता है हिमनद प्रवाह द्वारा होता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुडी है, जो केरल में है। सेवराय पहाड़ी और जावरी पहाड़ी स्थित है, पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित है। शुष्क भूमि का वह क्षेत्र जो पर्वत के विपरीत दिशा में स्थित होता है, क्या कहलाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। पर्वत श्रृंखला जो साइबेरियाई ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, हिमालय रोकता है। सैडल पीक माउंट डियावोलो, माउंट कोयोब, माउंट थ्विलिर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। अल्मोड़ा हिल स्टेशन स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है हाका काबो रजी, जो है म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। हिमालयन शिखर कंचनजंगा स्थित है, भारत और नेपाल के मध्य स्थित है। डलहौजी हिल स्टेशन स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माउंट डियावोलो शिखर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैडल पीक है। हिमालय रॉकी और एंडीज उदाहरण है, वलित पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत वाला उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। महेंद्रगिरी पहाड़ी स्थित है, ओडिशा में स्थित है। म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत खाकावो राजी है। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत गंगखर पुनसुम है। लुसाई पहाड़ी पटकई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, मिजोरम में हिस्सा है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में जाना जाता है। सेवराय पहाड़ी स्थित है, पूर्वी घाट में स्थित है। डोडा बेटा पहाड़ी स्थित है, पश्चिमी घाट में स्थित है। खासी पहाड़ी स्थित है, मेघालय पठार में स्थित है। पूर्वी घाट का विस्तार तमिलनाडु के वेल्लोर और त्रिवुन्नुमलाई जिले के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है, जिसे जाना जाता है जावरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा पहाड़ी है। ग्लेशियर पाया जाता है, पर्वतों में पाया जाता है। भोर घाट दर्रा स्थित है,
पश्चिमी घाट में स्थित है। बामुनी पहाड़ी स्थित है, असम में स्थित है। कुमायूं हिमालय स्थित है, सतलुज और काली नदियों के मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय स्थित है, काली और तीस्ता नदियों के बीच नेपाल हिमालय स्थित है। प्रसिद्ध पहाड़ी स्थल उदगमंडल किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऊटी के नाम से जाना जाता है। कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा जोड़ता है। पीर पंजाल रेंज के पार एक पहाड़ी दर्रा जो कश्मीर घाटी को दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जोड़ता है। महादेव पहाड़ी सतपुरा रेंज के उत्तरी भाग में स्थित है, मध्य प्रदेश में है। अन्नामलाई, नीलगिरी और इलायची पहाड़ी भाग है, पश्चिमी घाट का भाग है। जफ्फू पर्वत श्रृंखला 3014 मीटर स्थित है, नागालैंड में स्थित है। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ स्थित है, मेघालय में स्थित है। चेरापूंजी स्थित है, खासी हिल्स में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में स्थित है। रानीखेत हिल स्टेशन उत्तराखंड की ऊंचाई कितना है? 1869 मीटर है। मैकाल पर्वत स्थित है, मध्य प्रदेश में है। मंगसा धुर्रा दर्रा स्थित है, उत्तराखंड में है। डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी पहाड़ी की चोटी है। सेवरॉय पहाड़ी स्थित है, तमिलनाडु में है। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? आंतरिक हिमालय कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के सबसे ऊंची चोटी कौन है? संदकफू 3636 मीटर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुआ है। भीमबेटका के सिलासर स्थित है, विंध्य पर्वत की तलहटी में स्थित है। धीनोधर हिल्स स्थित है, गुजरात में स्थित है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पारसनाथ है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी है। मिलम ग्लेशियर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। मणिपुर पहाड़ी, नागा पहाड़ी और मिजो पहाड़ी भाग है, पूर्वांचल की पहाड़ी का भाग है। भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दूनों में सबसे बड़ा कौन है? देहरादून है। कलसुबाई चोटी स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। बृहत हिमालयन श्रृंखला की अनुमानित लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर है। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय, आल्प्स और यूराल पर्वत श्रृंखला है, वलित पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत के उठे हुए खंड क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है। इन पर्वतों के निर्माण तब होता है जब पृथ्वी की दो से अधिक टेक्टोनिक प्लेट एक साथ धकेलती जाती है, वलित पर्वत कहा जाता है। दक्षिण खासी पहाड़ियों में से 12,000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होता है, मासिनराम स्थान पर होता है। कामेट चोटी जास्कर श्रेणी का उच्चतम बिंदु की ऊंचाई कितना है? 7,756 मीटर है। फोटुला दर्रा स्थित है, लद्दाख में स्थित है। व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है, धौलागिरी पर्वत को जाना जाता है। एक पंक्ति में व्यवस्थित पर्वतों को क्या कहा जाता है? श्रृंखला कहा जाता है। देवमाली सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ओडिशा का है। माउंट तीई स्थित है, नागालैंड में स्थित है। नेतरहाट पर्वत छोटा नागपुर की रानी स्थित है, झारखंड में स्थित है। गोड़ी चैन चोटी स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में है। पर्वतारोहियों के लिए मृत्यु क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई को जाना जाता है। विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सद्भावना शिखर है। भारत के नागालैंड और म्यांमार के सांगांग क्षेत्र की सीमा पर सबसे ऊंची चोटी कौन है? सारामती पर्वत है। नीलाचल पहाड़ी स्थित है, गुवाहाटी में स्थित है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी को वर्गीकृत किया गया है, पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अभिसारी प्लेट सीमाओं का टकराने का परिणाम क्या होता है? पर्वतीय निर्माण होता है। कामेट पर्वत स्थित है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है। भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन कौन है? लेह हो जाएगा। कार्बी आंगलोंग पहाड़ी स्थित है, असम में स्थित है। माउंट डियाबोलो स्थित है, दक्षिणी अंडमान में है। माउंट जोपुनो स्थित है, सिक्किम में स्थित है। नागरी पहाड़ी स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है, गुजरात में स्थित है। यह श्रेणी लेह से तिब्बत सीमा तक फैली हुई है, जिसे दीगार या ला दर्रा और खारदुंगला दर्रा शामिल है। लद्दाख श्रेणी हो जाएगा। के 12 पर्वत स्थित है, लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के निकट स्थित है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है। बोरा गुफा स्थित है, अनंतगिरी पहाड़ी में स्थित है। कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, हिमाचल प्रदेश में है। गारो, खासी एवं जयंती पहाड़ी हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है।
सियाचिन विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है जो ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर स्थित है, नुब्रा घाटी में है। पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी और काराकोरम श्रेणी हिस्सा है हिमालय पर्वत का श्रेणी है। हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखला शिवालिक की ऊंचाई कितना है? 900 से 1100 मीटर है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाए? दून घाटी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, हिमालय की करती है। विंध्य पर्वतमाला दक्षिण में सतपुरा पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है, उत्तर पश्चिम में घिरा हुआ है। एक पहाड़ी दर्रा जो सिक्किम और चीन के तिब्बत को जोड़ता है, नाथुला दर्रा जोड़ता है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर युग सड़क लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर कितनी ऊंचाई पर है? 19,024 फीट की ऊंचाई पर है। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी क्या कहलाता है? आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहलाता है। हिमालय की सबसे बाह्य श्रेणी की चौड़ाई कितना है? 10 से 50 किलोमीटर के बीच है। तारामती शिखर स्थित है, महाराष्ट्र में है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? केटू, जिसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। कैमूर पहाड़ी स्थित है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। भारत में मिजोरम, उत्तराखंड और सिक्किम स्थित है, हिमालय पर्वतमाला में है। भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा है, उत्तर पश्चिम में घिरा हुआ है। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक उभरता हुआ भाग है, आराकाम योमा पर्वत का भाग है। बाल्टोरा ग्लेशियर स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। भारत में नीलगिरी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? नीला पर्वत कहा जाता है। गुजरात के जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी प्रसिद्ध है, केसर आम के लिए प्रसिद्ध है। कामेत, नामचा, बरबरो, गुरला, मांधता नाम है, हिमालय की पर्वत चोटियों का नाम है। दीफू दर्रा स्थित है, अरुणाचल हिमाचल में है। काराकोरम दर्रा पहाड़ी दर्रा जो भारत और चीन के बीच स्थित है, कारगिल के निकट स्थित है। माना दर्रा, नीति दर्रा और मंगसा धुर्रा हिमालय पर्वतीय दर्रे हैं जो उत्तराखंड को जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। कैलाश पर्वत स्थित है, तिब्बत क्षेत्र में है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलता है, नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलता है। इस प्रकार के पर्वत का निर्माण तब होता है जब बड़े क्षेत्र टूटकर लंबवत नीचे की ओर विस्थापित हो जाता है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। वह राज्य जो रोलिंग हिल्स के भूमि के रूप में जाना जाता है, मिजोरम को जाना जाता है। तिरीच मीर सबसे ऊंची चोटी है, हिंदू कुश की सबसे ऊंची चोटी है। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय पर्वत के भाग को क्या कहता है? असम हिमालय कहा जाता है। साल्टोरो कांगरी चोटी स्थित है, भारत पाक सीमा पर है। दीफू पर्वत दर्रा जंक्शन बनाता है, भारत, चीन और म्यांमार का हिस्सा बनाता है। जेलेपला दर्रा गुजरता है, चुम्बी घाटी से होकर गुजरता है। महाराष्ट्र में सह्याद्री पहाड़ी, केरल में अन्नामलाई पहाड़ी और कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ी किसके स्थानीय नाम है? पश्चिमी घाट का स्थानीय नाम है। प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल स्थित है, पलानी पहाड़ियों में स्थित है। विंध्य श्रेणी व्यवहारिक रूप से सीमा बनाता है, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा बनाता है। हिमालय को विभाजित किया गया है, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है। खैबर दर्रा हिंदुकुश श्रेणी स्थित है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। हैदराबाद शहर स्थित है, दक्कन के पठार में स्थित है। लूनी नदी का उद्गम स्थल है, अरावली पर्वत श्रृंखला में है। पलक्कड़ गैप उत्तर में नीलगिरी पहाड़ी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों को जोड़ता है। टैगोर हिल रांची जिले में स्थित है, उत्तराखंड के जिले में स्थित है। जवादी और सेवराई की पहाड़ी स्थित है, तमिलनाडु में है। केरल का पालघाट दर्रा जोड़ता है, पालघाट को कोयम्बटूर से जोड़ता है। सियनकोट दर्रा मुदरई को जोड़ता है, कोट्टयम से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है, जम्मू और कश्मीर में जोड़ता है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहलाता है, गुरु शिखर कहलाता है। एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। स्पीति घाटी जिसे शीत मरुस्थल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। घाटी के विपरीत किनारों पर समान स्तर पर स्थित वेदिका को क्या कहता है? युग्मित वेदिका कहा जाता है। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से को जाना जाता है, मध्य उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। दक्कन का पठार स्थित है, पश्चिम और पूर्वी घाट के बीच स्थित है। गारो हिल्स, खास हिल्स और जयंतिया हिल्स किसका हिस्सा है? मेघालय पठार का हिस्सा है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटी को क्या कहलाता है? दून घाटी कहलाता है। मध्य उच्च भूमि दक्कन का पठार उत्तर पूर्वी पठार किसके अंग है? प्रायद्वीपीय पठार का अंग है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन सा पठार सोन नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है? बाघेलखंड का पठार है। बराबर हिल्स लोमस ऋषि गुफा स्थित है, बिहार में स्थित है। शिवालिक, हिमाचल और विहित हिमालय क्या है? हिमालय की श्रेणियां हैं।
कुमायूं हिमालय कहाँ स्थित है? सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। विंध्य पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। सतपुरा और अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। अबोर पहाड़ी स्थित है और अरुणाचल प्रदेश में है। कर्नाटक पठार के पहाड़ी भागों को किस नाम से जाना जाता है? मलनाड के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है कांगटो है। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी कौन है? देवमाली 1672 मीटर है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर राजस्थान है। चीन पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ियों से कहाँ जुड़ी हुई है? भारत म्यांमार सीमा पर जुड़ी हुई है। आदि कैलाश पर्वत स्थित है उत्तराखंड में स्थित है। धौलागिरी चोटी कहाँ स्थित है? नेपाल हिमालय में स्थित है। बड़ी संख्या में गहरी गोली या घाटी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? बैडलैंड टोपोग्राफी कहलाता है। देलवारा एवं जारगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची श्रेणी को क्या कहा जाता है? महान हिमालय कहा जाता है। पलकोंडा पहाड़ स्थित है आंध्र प्रदेश में स्थित है। दार्जिलिंग स्थित है पूर्वी हिमालय में स्थित है। माउंट सिनी ओल्चू स्थित है सिक्किम में स्थित है। धौलागिरी, मैकालू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, केटू भाग है हिमालय पर्वत के भाग है। मिसमी और डाफला पहाड़ी कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। मैक्लोडगंज हिल स्टेशन स्थित है हिमाचल प्रदेश में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी है। नल्ला मल्ला पहाड़ी स्थित है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। जमराई प्लांग पर्वत स्थित है त्रिपुरा में है। अनंतगिरी पहाड़ी स्थित तेलंगाना में है। मदिकेरी हिल स्टेशन स्थित है कर्नाटक में स्थित है। धूपगढ़ की पहाड़ी स्थित है मध्य प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा जोड़ता है कश्मीर घाटी और जम्मू को जोड़ता है। डलहौजी का हिल स्टेशन स्थित है धौलागिरी श्रेणी में स्थित है। कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित है? सेबराय हिल्स है। दीफू दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश में किस पर्वत श्रृंखला से स्थित है? सतपुरा श्रेणी में है। मलयगिरी शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है? गढ़ जाट में है। अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। अराकू घाटी एक हिल स्टेशन और घाटी क्षेत्र स्थित है आंध्र प्रदेश में स्थित है। पूर्वी हिमालय में स्थित कंचनजंगा किसके बीच सीमा बनाता है? सिक्किम और नेपाल के बीच सीमा बनाता है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा है। सेबराय पहाड़ स्थित है तमिलनाडु में स्थित है। योंगयाप दर्रा जोड़ता है तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटी इस नाम से जाना जाता है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वतमाला है। पटकाई बम पहाड़ी एक हिस्सा है हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है। हिमाद्री का दूसरा नाम क्या है? बृहत या भीतरी हिमालय है। हिमाचल का दूसरा नाम लघु हिमालय है। मैकाल श्रेणी स्थित है छत्तीसगढ़ में स्थित है। नुब्रा घाटी है लद्दाख में है। ऊटी और कोडाईकनाल स्थित है तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी भारत में म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखला क्या कहलाता है? पूर्वांचल कहलाता है। कुल्लू मनाली और डलहौजी और धर्मशाला स्थित है हिमाचल प्रदेश में है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंदगरा चोटी 1690 मीटर है। स्पीति घाटी को मध्य भूमि कहा जाता है क्योंकि यह तिब्बत और भारत के बीच स्थित है। भारत में स्पीति घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में है। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट का संबंध पश्चिमी घाट से है। शिवालिक दूसरा नाम है बा हिमालय का नाम है। हिमालय पर्वत श्रृंखला उदाहरण है वलित पर्वत का उदाहरण है। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहता है? औसम हिमालय कहा जाता है। मध्य एशिया की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप में अपेक्षाकृत सर्दियाँ कम होती है हिमालय के कारण होता है। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय पठार, कार्बी आंगलोंग पठार उत्तरी कछार पहाड़ी हिस्सा है दक्कन पठार का हिस्सा है। विंध्य पर्वत श्रृंखला अलग करता है दक्कन के पठार से सिंधु गंगा के मैदान को अलग करता है। हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था 2010 में। दिहांग कंठ से परे हिमालय दक्षिण की ओर झुकता है और भारत के पूर्वी सीमा बनाता है जिसे क्या कहते हैं? पूर्वांचल कहा जाता है। लेपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में स्थित है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? माउंट किलिमंजारो है। माउंट थ्वेलियर 642 मीटर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत है जो स्थित है ग्रेट निकोबार में स्थित है। झुमरी, तलैया और मंदार पहाड़ी स्थित है झारखंड में स्थित है। काला सागर एवं कैस्पियन सागर को अलग करने वाला पर्वत कौन है? काकेशस पर्वत है। कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच स्थित पर्वत कौन है? काकेशस पर्वत है।
फैंगपू यानी ब्लू माउंटेन सबसे ऊंची चोटी है, मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। गीप मोची पर्वत स्थित है चीन, भूटान और भारतीय राज्य सिक्किम के बीच स्थित है। ब्रह्मयोनी पर्वत स्थित है, गया बिहार में है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो जो स्थित है तंजानिया में स्थित है। टुबकल पर्वत शिखर स्थित है मोरक्को में स्थित है। स्टेनली पर्वत स्थित है युगांडा में है। हॉगर पर्वत स्थित है अल्जीरिया में स्थित है। बीजागढ़ पहाड़ स्थित है सतपुरा पर्वत श्रृंखला में है। एकांगुआ पर्वत स्थित है दक्षिण अमेरिका में है। हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट HFT स्थित है गंगा मैदान और शिवालिक के बीच है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT अलग करता है बृहत हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है। हिमालय का पर्वत प्रदेशीय क्या कहलाता है? शिवालिक कहलाता है। लघु हिमालय किसके बीच स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के बीच स्थित है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? कुमायूं हिमालय कहा जाता है। कश्मीर की घाटी किसके बीच स्थित है? महान हिमालय और पीर पंजाल पर्वतमाला के बीच स्थित है। हिमालय शिखर कंचनजंगा स्थित है सिक्किम में स्थित है। पीर पंजाल निचले हिमालय और महान हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित घाटी है कुल्लू घाटी है। नंदा देवी शिखर भाग है कुमायूं हिमालय का भाग है। धौलाधार और पीर पंजाल के महत्वपूर्ण श्रेणियां स्थित है लघु हिमालय में है। छुरी पहाड़ी का अधिकांश भाग कहाँ वितरित है? कोरबा छत्तीसगढ़ में है। डोडा बेटा चोटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ी में है। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुरा पर्वतमाला में है। गुरु शिखर 1722 मीटर सबसे ऊंची चोटी है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट सारामती सबसे ऊंची चोटी है, नागालैंड का है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनायमुडी 2695 मीटर है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? सतपुरा और विंध्याचल पर्वत के बीच स्थित है। महादेव पर्वत भाग है सतपुरा पर्वत श्रृंखला का भाग है। गारो घासी श्रेणी स्थित है मेघालय में है। कुल्ली मलाई पर्वत श्रृंखला स्थित है तमिलनाडु में है। नीलगिरी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? नीले पर्वत कहा जाता है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला स्थित है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में है। काडेमम पहाड़ी किसकी सीमा पर स्थित है? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। गडजात पर्वत मुख्यतः फैला हुआ है उड़ीसा में फैला हुआ है। महादेव पहाड़ी मुख्य रूप से फैला हुआ है मध्य प्रदेश में। सेबराय पहाड़ी और जावड़ी पहाड़ी की घाट का दक्षिण पूर्व में स्थित है, पूर्वी घाट का दक्षिण पूर्व में है। वह पठार जो अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित है मालवा का पठार है। कोडाई कनाल श्रेणी स्थित है पालनी पहाड़ी में है। भारत में काडेमम पहाड़ी को किसकी श्रृंखला के रूप में जाना जाता है? पश्चिमी घाट के रूप में जाना जाता है। माउंट थोइलिड 642 मीटर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है जो स्थित है ग्रेट निकोबार में है। वेलिकोंडा निचली पहाड़ियों का समूह संरचनात्मक हिस्सा है, पूर्वी घाट का हिस्सा है। मेघालय का पठार भाग है, प्रायद्वीपीय श्रेणी का भाग है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहाँ है? उत्तरी अंडमान में है। प्रसिद्ध नुब्रा घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? काराकोरम और लद्दाख के बीच है। जूकू घाटी की इसकी सीमा पर स्थित है? नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर है। सांगला घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। यूथांग घाटी स्थित है सिक्किम में स्थित है। जोजिला दर्रा स्थित है लद्दाख में स्थित है। सिपकीला दर्रा एक प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है हिमाचल प्रदेश का। मुलिंगला दर्रा जोड़ता है उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। बोमडीला दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में स्थित है। किंगरी बिंगरी और नीति माना क्या है? यह दर्रा है। दरमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन है? सिनला दर्रा है। पाल घाट दर्रा आंतरिक सूचना प्रसारण प्रदान करता है, कोच्चि से चेन्नई तक करता है। अब चलिए ज्वालामुखी के सभी प्रश्न फटाफट कवर कर लेते हैं क्योंकि इससे भी जो है एक या प्रश्न दो प्रश्न कभी कभी पूछ ही जाता है। चलिए फटाफट कवर कर लेते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जाना जाता है ज्वालामुखी और भूकंप के लिए जाना जाता है। माउंट रेनियर कैस्केड रेंज का एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है वाशिंगटन USA में है। किलौआ एक सक्रिय ढाल ज्वालामुखी है जो स्थित है हवाई द्वीप अमेरिका में है। पृथ्वी की सतह पर बहने वाला मैग्मा को क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। वे ज्वालामुखी जिनमें बहुत लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ लेकिन भविष्य में विस्फोट होने की संभावना क्या कहलाता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी पोर्ट ब्लेयर से 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, अंडमान सागर में है।
ज्वालामुखी के फूटने और ढहने से बनने वाली एक बड़ी कड़ाही जैसी खोखली का कहलाता है? ज्वालामुखी कुंड कहलाता है। पी वेस या प्राइमरी तरंग एक प्रकार का भूकंप तरंगों का उदाहरण है। 2004 के सुनामी भूकंप का केंद्र था हिंद महासागर था। भूकंप तरंगों को किस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। वे तरंग जो तरल, ठोस और गैस के माध्यम से यात्रा कर सकता है, पी तरंगे करता है। भूकंप और पर्वत निर्माण उदाहरण है, अंतर्जात बल का उदाहरण है। सभी प्राकृतिक भूकंप आता है स्थल मंडल में आता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाली शक्तियों को क्या कहा जाता है? अंतर्जात बल कहा जाता है। भूकंप की पी तरंगे होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। जब ज्वालामुखी फूटता है तो पृथ्वी से बाहर निकलने वाले पिघली हुई चट्टान क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। भूकंप या विस्फोट जैसी घटनाओं से उत्पन्न लोचदार तरंगे क्या कहलाता है? भूकंपीय तरंग कहलाता है। भूकंपीय समुद्री लहर आमतौर भूकंप के कारण होता है जिनकी तीव्रता होता है ग्रेटर देन 7.5 होता है। भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। सबसे विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी काल्डेरा ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन द्वीप में है। स्ट्राम्बोली को प्रकाश का स्तंभ कहा जाता है, भूमध्य सागर का कहा जाता है। हवाई में मौना किया गया है, निष्क्रिय सुप्त ज्वालामुखी है। प्राथमिक पी तरंगे सबसे तेज होता है, भूकंपीय तरंग में होता है। भूमिगत खदान या गुफाओं में सतही चट्टान विस्फोट के कारण होने वाली छोटी भूकंपीय घटना क्या कहलाता है? निपात भूकंप कहलाता है। जब दो विवर्तनिक प्लेटें अलग अलग गति से एक दूसरे से आगे बढ़ रही होती है तब आता है भूकंप आता है। सतह पर भूकंप के केंद्र के निकटतम बिंदु को क्या कहा जाता है? उपकेंद्र कहा जाता है। हरिकेन का उपयोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए किया जाता है जो उत्पन्न होता है उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में होता है। भूकंप के दौरान अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है, एस तरंग यानी कतरनी तरंग होता है। किलौआ ज्वालामुखी स्थित है, हवाई द्वीप में स्थित है। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भ्रंश रेखाओं की गतिशीलता का मुख्य कारण होता है भूकंप होता है। भूकंप को मापा जाता है रिक्टर स्केल पर द्वारा मापा जाता है। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगों को पहुंचने की ही दर्ज करने के लिए, लेकिन तरंगों के अभिलेखित नहीं करता है, इस तरंगों को नहीं करता है। पृथ्वी के वह बाहरी परत जो प्लेटों से बना होता है जो एक जिग्गो पहेली की तरह एक साथ फिट होता है वह क्या होता है? स्थल मंडल होता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाता है? क्रोड या कोर कहलाता है। भूपर्पटी के बड़े हिस्से का उत्थान या विरूपण की प्रक्रिया होता है एपिरोजेनिक के कारण होता है। भूकंप के उपकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाए? छाया क्षेत्र कहा जाता है। सबसे विनाशकारी भूकंप तरंग है सतह तरंग होता है। इस तरंग यात्रा कर सकता है केवल ठोस पदार्थ में। भूकंपीय तरंग जो गैस, तरल और ठोस पदार्थों के माध्यम से यात्रा कर सकता है, पी तरंग या प्राथमिक तरंग होता है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ज्वालामुखी जो अधिकतर बेसाल्ट एक प्रकार का लावा जो फूटने पर बहुत तरल होता है से बना होता है, सील्ड ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी स्थित है, मध्य जावा इंडोनेशिया में है। सक्रिय ज्वालामुखी सुकुराजीमा स्थित है, क्यूशू जापान के कागोशीमा प्रांत में है। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट वेसुवियस स्थित है, नेपल्स इटली में है। सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ स्थित है, हवाई द्वीप पर है। माउंट रेनियर स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट एटनेक्स सक्रिय ज्वालामुखी पूर्वी तट पर स्थित है, सिसिली इटली में है। माउंट पेरिक्यूटिन ज्वालामुखी स्थित है, मैक्सिको में है। माउंट अपो एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो स्थित है फिलीपींस में स्थित है। डेक्कन ट्रैप संरचना का कारण था बाढ़ बेसाल्ट विस्फोट था। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्र में बांटा गया है? 4 में बांटा गया है। भारत की काली कपास मिट्टी का निर्माण किसके अपक्षय के कारण हुआ है? विदरी यानी फिसर ज्वालामुखी चट्टान के कारण हुआ है। अब चलिए चट्टान के प्रश्न फटाफट कवर कर लेते हैं क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा ही जाता है। चट्टान संरचनाओं के विकास के रूप, वर्गीकरण, तंत्र और कारणों का अध्ययन है। संरचनात्मक भूविज्ञान का अध्ययन है। स्लेट चट्टानों का निर्माण हुआ है, चट्टान रूपांतरण के दौरान हुआ है। फिलाइट, सिल्ट, शैल, क्वार्टजाइट और मार्बल उदाहरण है, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है।
ओलिवाइन चट्टान बनाने वाले खनिजों का एक समूह जो सामान्यतः पाया जाता है अल्ट्रोमैफिक और मैफिक आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। चट्टानों में पाए जाने वाला दो सबसे आम खनिज कौन होता है? फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज होता है। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी कहा जाता है। स्तरीकरण और लेमिनेशन संरचना है। अवसादी चट्टान का संरचना है। क्रिस्टलीय या कांच जैसी चट्टान की संरचना जो मैग्मा के ठंडा होने से बनता है आग्नेय चट्टान होता है। शब्द पत्ते यानी कि फोलिएशन एवं रेखाकरण संबंधित है और रूपांतरित चट्टान से संबंधित है। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमाइट और बेसाल्ट उदाहरण है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। वह स्थान जहाँ जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच भूजल जमा होता है क्या कहलाता है? जलभृत कहलाता है। बलुआ पत्थर सेल एवं लोयस है तलछटी चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट है एक आग्नेय चट्टान है। किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण मैग्मा जमने और ठंडा होने से होता है? आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। पृथ्वी की सतह पर चट्टान एवं खनिजों का टूटना या विघटित होना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। विश्व की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा मेघालय में पाया जाता है जिसका नाम क्या है? क्रेमपुरी है। यूरेनियम लेड डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग, पोटेशियम आर्गन डेटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी खनिज और चट्टानों आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। पश्चिम भारत में डेक्कन ट्रैप मुख्य रूप से बना हुआ है बेसाल्ट व लावा प्रवाह जैसी ज्वालामुखी चट्टान से होता है। एक मोटे दाने वाले गहरे रंग की आग्नेय चट्टान जिसका व्यापक रूप से सड़क आधार सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है वह क्या होता है? गैब्रो चट्टान होता है। कोला सुपर डीप बोरहोल पृथ्वी पर सबसे गहरा मानव निर्मित छेद है जिसकी गहराई 12.2 किलोमीटर है। मैग्मा या लावा के ठंडे होने और जमने से निर्माण होता है आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। कायांतरित अवसादी और आग्नेय चट्टान मुख्य प्रकार है चट्टान के प्रकार का उदाहरण है। बाथोलिथ एक प्रकार है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बलुआ पत्थर उदाहरण है अवसादी चट्टान का उदाहरण है। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। ग्रेनाइट उदाहरण है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहता है? चट्टान कहा जाता है। जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है। चूना पत्थर को माना जाता है। असंगठित अवसादों को अवसादी चट्टानों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया लिथिकरण कहलाता है। समुद्र जल से लगभग लंबवत ऊपर उठे हुए चट्टान तट को क्या कहता है? समुद्री चट्टान कहा जाता है। बृहत हिमालय का मूल भाग बना है ग्रेनाइट चट्टान से बना है। लघु हिमालय में शामिल है रूपांतरित अवसादी चट्टान शामिल है। मिट्टी के रंग, बनावट, रासायनिक गुण, खनिज सामग्री और पारगम्यता को निर्धारित करता है। जनक शैल करता है। मशरूम चट्टानों का निर्माण होता है वायु अपर्दन के कारण होता है। जल में तैरने वाली चट्टान झावा होता है। घुलनशील चट्टान जैसे चूना पत्थर और डोलोमाइट के अपक्षय के कारण होता है। कार्स्ट मैदानों का निर्माण होता है। चट्टानों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की शाखा पेट्रोलॉजी होता है। चट्टान और या तलछट का एक पिंड जो भूजल को धारण करता है क्या कहलाता है? जलभृत कहलाता है। ग्रेनाइट, शीश तथा बेसाल्ट उदाहरण है चट्टानों का प्रकार का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत चट्टान और मिट्टी के ढलान की गति को क्या कहता है? बृहद क्षरण कहा जाता है। चट्टानों में नीचे की ओर होने वाले सतह को जाना जाता है सिंक लाइन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के अंदर उपस्थित गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल भाप में बदल जाता है, उच्च दाब पर बदल जाता है। मैग्मा और लावा के जमने से बनने वाली चट्टान को जाना जाता है आग्नेय चट्टान के रूप में जाना जाता है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान उदाहरण है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। वह प्लूटोनिक चट्टान जो आमतौर पर काली या गहरे रंग की होता है और प्लाजियोक्लेज और ऑक्साइड जैसे खनिज से बना होता है जाना जाता है। गैब्रो चट्टान के नाम से जाना जाता है। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को क्या कहता है? जलभृत कहा जाता है। चट्टानों का धन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है। जबलपुर के निकट संगमरमर की चट्टानों का निर्माण किसके द्वारा होता है? नर्मदा नदी के द्वारा होता है। संगमरमर का दूसरा नाम क्या है? मकराना मार्बल है। बेक्रिसिया, टिलाइट और बोरेक्स प्रकार है अवसादी चट्टान का उदाहरण है। वह प्रक्रिया जिसमें पानी लेने पर कुछ खनिजों का विस्तार होता है जिससे चट्टान में अतिरिक्त तनाव पैदा होता है क्या कहलाता है? जल योजन कहलाता है। चट्टानें जो अन्य चट्टानों के टुकड़े या पौधों के जतुओं के अवशेषों से बना होता है तलछटी चट्टान होता है। चट्टानें जो अन्य प्रकार के चट्टानों से अपने रासायनिक गुणों को परिवर्तित कर देता है रूपांतरित चट्टान होता है।
पृथ्वी की सतह पर चट्टानें व खनिजों का टूटना या घुलना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। पृथ्वी पर प्रवाहित या उत्सर्जित मैग्मा से प्राप्त चट्टान क्या होता है? अग्नेय चट्टान होता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल प्रकार है, अपसादित चट्टान का प्रकार है। तो ये जितने भी पर्वत, ज्वालामुखी और चट्टान के प्रश्न थे ये सभी कंप्लीट हो गया। ये सभी जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या अन्य सभी एग्जाम में जो आया हुआ पूछा हुआ प्रश्न है, ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाइए स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में लगभग 50 वीडियो जो टोटल मैंने दे दिया हुआ है, आप वो सारे कंप्लीट जरूर कर लीजिए, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। एक बार फिर से रिपीट कर दे, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।